बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड, इसका पार्ट 1 कर्वेचर वक्रता। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर मीन्स ए बी, यदि मैंने कोई भी एक सपोज को एक तार लिया, उसको मैंने बेंड करा, तो यहाँ मैंने इसको जैसे बेंड करा, जितना हम उसको बेंड कर रहे हैं वही उसका कर्वेचर होता है। वक्रता मतलब उसमें कितना वक्र आ रहा है। जैसे यहाँ इसका कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कितना होगा? 0। स्ट्रेट लाइन की वक्रता होगी 0, कर्वेचर 0। ध्यान दीजिए, किसी भी सरल रेखा का कर्वेचर 0 होगा। अब इसको मैंने थोड़ा बेंड करा तो इसका कर्वेचर इतना रहा, ठीक है। मतलब कर्वेचर कम है तो रेडियस कितनी है? ज़्यादा। अब देखिए मैंने इसको और बेंड करा तो कर्वेचर तो ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा बेंड है, पर रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जिसका कर्वेचर अधिक होगा, ये यहाँ पर जिसका कर्वेचर अधिक है तो उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। वक्रता त्रिज्या, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी। और जिसका कर्वेचर कम है, जैसे यहाँ पर इसका कर्वेचर कम है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी। इसमें और इसमें तार की साइज वही है मेरी ए बी, उसको मैंने और ज़्यादा बेंड करा तो घुमा देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, यदि कर्वेचर अधिक होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, और कर्वेचर यदि कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होती है। स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर कितनी होगी? 0, क्योंकि वो बिल्कुल भी बेंड नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या रो बराबर होगी 1 वक्रता, मतलब कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? हम रो से। वक्रता त्रिज्या को रो से डिनोट किया जाता है, तो रो इक्वल टू होती है 1 वक्रता। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर होता है 1 कर्वेचर। तो यदि आपको कर्वेचर पूछा है कि इसका कर्वेचर क्या है, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे और उसको 1 में कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा रेडियस कर्वेचर। तो यहाँ पर अब मैं कुछ फॉर्मूले दे रही हूँ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो सबसे पहला जो है वो है नेट सूत्र, मतलब एस और शाय। यदि मेरा एस किसका फंक्शन हो? शाय का, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होता है ds अपॉन डी शाय। ये फॉर्मूला लिखिए, एस इज ए फंक्शन ऑफ शाय, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर होगा ds अपॉन डी शाय। कार्टेशियन फॉर्मूला, कार्तीय रूप में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो मीन्स y यदि फंक्शन है आपका x का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होगी 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल दोनों की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है। ध्यान देखिए, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 3/2, और नीचे इसका सेकंड डिफरेंशियल d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वक्रता त्रिज्या के लिए एक तो ये हो गया कार्टेशियन सूत्र, तो दो फॉर्मूले, एक तो नैश सूत्र, मतलब एस इज ए फंक्शन ऑफ शाय, तो रो बराबर ds अपॉन डी शाय। यदि यदि x का फंक्शन है तो रो बराबर होगा 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये वक्रता त्रिज्या के लिए प्राचलिक सूत्र, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जब हमारे पास x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, मतलब x और y कोई दूसरे वेरिएबल t के फंक्शन हो, मतलब या तो x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा या t का, तो उस कंडीशन पे उसको कहेंगे हम वक्रता, उसको कहते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जब यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें फंक्शन दे रखें तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यदि वक्रता त्रिज्या के से प्राचलिक रूप में क्या होगा। तो यहाँ देखिए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स को dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी को मैं y डॉट से डिनोट कर रही हूँ, इसी तरह से dx अपॉन डी टी को x डॉट ऊपर लगा दिया, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ डैश लिख लें ज़्यादा, x डैश y डैश। तो dy डैश अपॉन x डैश मतलब y का फर्स्ट डिफरेंशियल, x डैश मतलब y x का सेकंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर में dy अपॉन डी एक्स और सेकंड डिफरेंशियल दोनों की वैल्यू चाहिए रहती है, तो इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। बट डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई और एक्स दोनों ही टी के फंक्शन हैं, तो यहाँ पर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी बाई डी टी से मैंने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो यही वैल्यू स्टेप को यहाँ पर डी टी और यहाँ पर डी टी लिखा। तो यहाँ आप चूंकि वाई और एक्स किसके फंक्शन है? टी के हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब वाई डैश एक्स डैश, तो वाई डैश और यहाँ एक्स डैश लिखा, इसका डी बाई डी टी अपॉन में डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स को मैंने नीचे लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ये एक्स के
मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए dy अपॉन dt को हमने लिखा है y डैश, इसी तरह से dx अपॉन dt को हमने लिखा है x डैश। तो यहाँ हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डबल डैश, इसी तरह से y डैश एंड x डबल डैश, और यहाँ हो जाएगा x डैश का स्क्वायर। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला फार्मूला लगाया मैंने, तो डिनोमिनेटर हर जो है उसका स्क्वायर मतलब एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश ऐसे ही रहेगा, वाई डैश का डिफरेंशियल वाई डबल डैश माइनस वाई डैश ऐसे ही रहेगा, एक्स डैश का डिफरेंशियल एक्स डबल डैश, ये हो गया। और डी एक्स अपॉन डी टी को हमने एक्स डैश से डिनोट कराया, मीन्स टोटल यदि इसको हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एंड एक्स डबल डैश, और यहाँ आ जाएगा एक्स डैश का, ये एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश मतलब एक्स डैश का क्यूब, ये हमारा निकला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम पुटअप कर देंगे किस फार्मूले में, इसको हम पुटअप करेंगे रो के फार्मूले। तो रो बराबर है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है हमारी वाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश की पावर एक्स डैश का क्यूब। तो यहाँ हम देखेंगे एलसीएम लेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब नीचे आ जाएगा एक्स डैश क्यूब, तो एक्स डैश क्यूब से एक्स डैश क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रो का फार्मूला है जो बन जाएगा, रो का फार्मूला इसको हम लिख लेते हैं। तो रो का फार्मूला हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ये हो जाएगा इसकी पावर 3/2, ये रो का फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो ये पैरामेट्रिक फार्मूला, इसको याद रख लीजिए, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, जबकि पैरामेट्रिक फॉर्म में जहाँ एक्स डैश है जिसका भी हमें फंक्शन दे रखा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और डबल डैश है डबल डिफरेंशियल। अब इसी टाइप के जो तीनों हैं नए सूत्र कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक, इस पर तीनों पर प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एस इजिकल टू यदि रूट ए वाई 8 ए वाई है तो आपको रेडियस इसकी बतानी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो यहाँ देखिए एस स्क्वायर बराबर 8 ए वाई टेक स्क्वायर लिया मैंने, दोनों साइड डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा 2s 8a डी वाई अपॉन डी एस। डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू साइन चाय होती है, ये याद रखिए हमेशा, डी वाई अपॉन डी एस होता है साइन चाय। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 8 कैंसिल, मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो s इक्वल टू 4a साइन चाय। पर रो बराबर क्या बताया था, अब पहले तो हमें यहाँ पर s फंक्शन है y का, s को हमें s शाई की फंक्शन में बदलना है, तो y को मैंने इसमें चेंज करा है, तो ध्यान रखिए। तो डी वाई अपॉन डी एस हमेशा ध्यान रखिए, डी वाई अपॉन डी एस जो होता है वो होता है, इसकी वैल्यू होती है साइन चाय। तो पहली स्टेप तो चूंकि एस वाई का फंक्शन है, मेरे को एन एस सूत्र में एस शाई का फंक्शन चाहिए, तो मैंने इसको बदला, तो एस इजिकल टू आया 4a साइन चाय। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का मैंने फार्मूला हमने दिया है कि रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी शाय, ये हो जाएगा 4a साइन चाय, इसका डिफरेंशियल शाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा कॉस चाय। कॉस चाय को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर चाय, इसलिए लिखा क्योंकि साइन चाय की वैल्यू है जो है उसको हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रो बराबर 4a 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया, यहाँ से साइन चाय, साइन चाय बराबर है, यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ से साइन चाय बराबर है एस अपॉन 4a, तो साइन स्क्वायर चाय बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, ये वैल्यू पुटअप करी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये एस स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, एस स्क्वायर अपॉन 8a बराबर है y, ये वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से भी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यही हमारा आंसर हमें प्रूव करना था, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो इस तरह से करेंगे। तो ये है जब नेस सूत्र। दूसरा क्वेश्चन है यदि y इजिकल टू सी कॉस एच, कॉस एच ध्यान रखिए कॉस नहीं है, कॉस एच मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, अति परवलिक फलन है, तो y इजिकल टू सी कॉस एच है, इसके डिफरेंशियल और इसकी सब आइडेंटिटीज अलग होती है कॉस और साइन के अलावा, क्योंकि ये अति परवलिक फलन, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, कॉस एच पूरा एक चीज है। तो y इजिकल टू सी कॉस एच एक्स अपॉन सी दे रखा है, तो आपको रो निकालना है वाई स्क्वायर अपॉन सी, इसको आपको प्रूव करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, सी साइन एच एक्स अपॉन सी, और
इसका डिफरेंशियल करा तो ये हो जाएगा कॉस एच का होगा साइन एच एक्स अपॉन सी और साथ में 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट, तो सी से सी कैंसिल मतलब साइन एच एक्स अपॉन सी। ठीक है, साइन एच मतलब ये पूरी एक ही वैल्यू है। अब सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे क्योंकि कार्टेशियन फॉर्मूला में फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड दोनों चाहिए, मतलब डी बाय डी एक्स साइन एच एक्स अपॉन सी, तो साइन एच का डिफरेंशियल कॉस एच एक्स अपॉन सी और ये 1 बाय सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करी तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है साइन एच एक्स अपॉन सी का स्क्वायर, और यहाँ सेकंड डिफरेंशियल की कॉस एच एक्स अपॉन सी 1 बाय सी रख दी, तो यहाँ से इसका ये स्क्वायर से ये कैंसिल मत करिएगा, यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर, देखिए इसकी आइडेंटिटीज अलग होती हैं, यहाँ पर ये आइडेंटिटीज रहती है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसमें, मतलब यहाँ होता है कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से साइन एच स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू है हमारी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी कॉस एच, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा, तो सी कॉस एच क्यूब एक्स अपॉन सी हो जाएगा, और कॉस एच एक्स अपॉन सी से एक पावर कैंसिल, एक गई तो यहाँ पर बचेगी पावर 2 हो जाएगी, तो सी कॉस एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और कॉस एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी मतलब वाई अपॉन सी, तो वाई अपॉन सी का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि कोई सरल रेखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होगी, ये ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा उसका 0, क्योंकि कोई सरल रेखा है वो बैंड नहीं है, मतलब उसका कर्व नहीं है, उसमें वक्र नहीं है, वक्र मतलब टेढ़ापन, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होगी। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म है, यदि हमारे पास में x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y भी फंक्शन t का दे रखा है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो को निकालेंगे तो इसका फार्मूला है x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, ये फार्मूला लिख लेंगे पहले। डैश का मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल, डबल डैश का मतलब सेकंड डिफरेंशियल, तो हम यहाँ निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा इसका ए टी का 1 और साइन टी का कॉस टी, तो ए ऑफ 1 प्लस कॉस टी, डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो 1 का 0 और कॉस टी का साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा आपका ए साइन टी, सॉरी कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए साइन टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी एंड डी वाई अपॉन डी टी ए साइन टी। सेकंड डिफरेंशियल निकाल लेंगे डी, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशियल भी चाहिए दोनों का, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए कांस्टेंट का तो 0, यहाँ पर एक कॉस टी का माइनस ए साइन टी, इस वजह से साइन टी का डिफरेंशियल ए कॉस टी, तो सेकंड डिफरेंशियल निकाला, दोनों की इनकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल का स्क्वायर मतलब ए 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर मतलब वाई डैश मीन्स ए साइन टी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा एक्स डैश मतलब ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी ए कॉस टी, इस तरह से माइनस ऑफ ए साइन टी माइनस ऑफ ए साइन टी, इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे और ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का रो निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, इसको आप बिल्कुल करिए कि यहाँ पर इलिप्स है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए रो बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, जहाँ बी बिंदु एक्स वाई से डाले गए लंब की लंबाई है। प्रूव डैट इन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, ये हमें प्रूव करना है। तो मतलब हमें सबसे पहले तो जो हमारा इलिप्स है कि इक्वेशन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फिर ये पी को हम बताएंगे कि पी मीन्स किस तरह से निकालते हैं। तो पहले तो रो निकालेंगे, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के दो कॉन्जुगेट डायमीटर मतलब दो संयुग्मी व्यास के जो सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं रो 1 और रो 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 ब्रैकेट बंद ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मीन्स क्वेश्चन ये रहेगा कि इलिप्स यदि आपको दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी एनी इलिप्स देन एंड
द conjugate diameter if two conjugate diameter if radius and पहले तो देखेंगे हम x square upon y square plus y square upon b square is an ellipse and rho 1 and rho 2 are radius of curvature in a conjugate diameter, then prove that rho 1 2 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 एंड ए की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है इसको मैं पहले क्लियर करूंगी, फिर रो 1 रो 2 हम निकालेंगे और इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इलिप्स की रो। इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमें रो निकालना है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इलिप्स का निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद ये दोनों ही प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें भी रो निकालना पड़ेगा आपको इलिप्स का, इसमें भी रो निकालना पड़ेगा। फिर इसमें कोई 4 स्टेप हमें नहीं डालेंगे तो ये आंसर आएगा, इसमें हम पी निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, तो इसलिए मैं पहले हम निकालेंगे रो। तो सबसे पहले हमें दे रखा है एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम करेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्मूले एक्स और वाई के फंक्शंस के फॉर्म में, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो dy अपॉन dx। तो यहाँ से हम निकालेंगे dy अपॉन dx, इसको इधर ले गए तो यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, और 2 से 2 और अपॉन में फिर हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो ये 2y नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमें लगेगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये हमारा निकला फर्स्ट डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका हमें चूंकि सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, क्योंकि हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर में डी वाई अपॉन डी एक्स और सेकंड डिफरेंशियल दोनों चाहिए रहता है। तो यहाँ पर चूंकि माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई मीन्स आपको अंश और हर वाला फार्मूला लगाया डिफरेंशियल में, तो इसका डिफरेंशियल जो होगा डी बाय डी एक्स एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और साथ में वाई फिर ऐसी रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1 माइनस, अब एक्स ऐसी रहेगा, और वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा इसका एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल आएगा। इसको हम लिख सकते हैं इसलिए से ये इसका डिफरेंशियल, यहाँ पर जब हमने सेकंड डिफरेंशियल करा तो ये हो जाएगी कांस्टेंट बाहर, और डिफरेंशियल डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा एक्स अपॉन वाई का। अब यहाँ से हम वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर ए माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को भी बाहर निकाला तो यहाँ मिलेगा वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की हम वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, ये वैल्यू माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो वैल्यू पुटअप करने पर हमें फिर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर वाई एलसीएम नीचे आ जाएगा। मीन्स टोटल अगर हम देखें तो ए की पावर 4 वाई की पावर क्यूब ऊपर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम और लिख सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर ए की पावर 4 वाई क्यूब और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड डिफरेंशियल, तो सेकंड डिफरेंशियल में हम निकालेंगे माइनस का बी स्क्वायर ए की पावर 4 वाई क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर वी स्क्वायर को हमने क्या करा, यहाँ से बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा, तो बी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमने क्या करा, इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन लानी है। तो ये स्टेप अलग, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से चूंकि डिवाइड करा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा हमारे पास में बी स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर, तो ये स्टेप आ जाएगी। इसको इसमें चेंज करा, ये किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू 1, इलिप्स की इक्वेशन में एक वैल्यू 1 की इक्वल है, मतलब हमें ए स्क्वायर से ए की पावर 4 नीचे ए स्क्वायर बचेगा बी की पावर 4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये हमारा आया सेकंड डिफरेंशियल। अब इसको हमें रो में रख देना है, तो रो बराबर है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और फर्स्ट इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू निकाल चुके, इसकी वैल्यू पुटअप करी, तो इसको हमने सॉल्व करा, तो यहाँ एलसीएम ले आया, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये इसकी पावर 3/2,
तो उसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए स्क्र वाई स्क्र की प्लस बी की पावर 4 एक्स स्क्र इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी साइन प्लस हो जाएगा, बी की पावर 4 एक्स स्क्र इसका स्क्वायर ए की पावर 4 वाई स्क्र और नीचे हमारा ए स्क्र वाई क्यूब। तो ए की पावर 4 वाई स्क्र की पावर 3/2, तो उसको फाइनल आंसर करेंगे तो हमें एक आएगा ए की पावर 4 वाई स्क्र प्लस बी की पावर 4 एक्स स्क्र की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रो आया। अब इसको निकालने के बाद, रो के निकालने के बाद हम दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन इसको हम कर रहे हैं मोस्ट टाइम पे। ये इलिप्स के दो कॉन्जुगेट डायमीटर, माना मैंने सीपी और सीडी है। कॉन्जुगेट डायमीटर मीन्स क्या होता है, इलिप्स ये है, ये इसका फोकस, तो कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब यदि ये है कि यदि ये एक सी है, मतलब यहाँ पर ये सी मैंने लिया तो ये सी पी, तो इससे 90 डिग्री पर ये एक डायमीटर ये है तो इसी पर ही 90 डिग्री पर बनेगा। तो ये दूसरा, ये सी पी एक लिया तो दूसरा होगा सी डी। इसका एंगल यदि अल्फा है तो इसका एंगल होगा π/2 प्लस अल्फा, क्योंकि ये एंगल कितना है 90। तो यहाँ पर हमने लिखा कि माना कि दो उसके कॉन्जुगेट डायमीटर हैं CP और CD, तो P का यदि एंगल अल्फा है तो D का एंगल होगा π/2 प्लस अल्फा, ये लिखा हमने। तो मीन्स यदि इसके P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A cos, यह एंगल फाई बना रहा है ये वाला एंगल, तो P के एंगल हैं हमारे A cos फाई B sin फाई, तो D के एंगल होंगे A cos फाई प्लस π/2 प्लस B sin π/2 प्लस 5। π/2 प्लस 5 मीन्स हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन 5, ये हो जाएगा -a, मतलब D के एंगल D के कोऑर्डिनेट होंगे -a साइन 5 और साइन 90 प्लस थीटा मीन्स cos 5 होगा तो B साइन 5 ये होंगे। तो P के एंगल होंगे A cos 5 B साइन 5, ध्यान रखिए यहाँ cos पहले यहाँ साइन 5 और यहाँ आ जाएगा -a साइन 5 B cos 5, इसमें cos 5 पीछे हो जाएगा, 90 प्लस करके ये बनाए, ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब चूंकि हमें दे रखा है कि रो1 मीन्स क्या है, बिंदु P पर ये रेडियस, तो इसके सिरे बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या, तो रो1 मीन्स हो जाएगा A की पावर 4 B की पावर 4, क्योंकि हमारा रो जो था इलिप्स की जो रेडियस थी वो थी A की पावर 4, यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप करी थी तो उसकी जगह x और y कोऑर्डिनेट रख देंगे। हमने जो रो निकाला था वाई स्क्र एक्स स्क्र, तो y की जगह आ जाएगा हमारा y p पर, तो p पर y का मान है b साइन 5 और x का मान है a cos 5, तो y की जगह रखा मैंने b स्क्र साइन स्क्र 5 हो जाएगा, x स्क्र की जगह a स्क्र cos स्क्र 5 की पावर 3/2 ये रखा। रो के अंदर हमने x और y की वैल्यू रख दी तो वो रो1 बन गया, क्योंकि रो1 मीन्स p पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो2 है बिंदु d पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर रो1